नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल बहुत से लोगों को परेशान कर रही है और वह है गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की पथरी। क्या आप जानते हैं कि हम जो रोजाना खाना खाते हैं वही हमारे गॉल ब्लैडर स्टोन को या तो घोलने में मदद करता है या फिर उसे इतना बड़ा बना देता है कि सर्जरी ही आखिरी रास्ता बच जाता है। जी हाँ दोस्तों, गॉल स्टोन सिर्फ एक पथरी नहीं है बल्कि यह एक लाइफस्टाइल सिग्नल है जो हमें बता रहा होता है कि अब अपनी फूड हैबिट्स बदलो वरना दर्द और दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान हिंदी में समझेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपके गॉल ब्लैडर को सपोर्ट करते हैं और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो चुपचाप आपके गॉल ब्लैडर को कमजोर करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक सिंपल डेली डाइट प्लान बताऊंगा जो गॉल स्टोन पेशेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आगे की पूरी बात डिटेल में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गॉल ब्लैडर और स्टोन का रिलेशन क्या है, उनका रिश्ता क्या है, तभी आगे की बात हमें समझ में आएगी। देखिए, जो हमारा गॉल ब्लैडर है यानी जो पित्ताशय है, ये लीवर के नीचे एक छोटा सा छुपा हुआ ऑर्गन होता है। इसके नीचे लगा हुआ एक ऑर्गन होता है। इसका काम होता है लीवर से निकलने वाले बाइल को स्टोर करना, यानी जो पित्त का रस है उसको स्टोर करना और जरूरत पड़ने पर इंटेस्टाइन में छोड़ना। और जो बाइल होता है ना, इसका मेन फंक्शन होता है फैट को डाइजेस्ट करना। जो भी आप फैटी फूड खाते हैं, ऑयल वगैरह खाते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करना, यही इसका काम होता है। लेकिन दोस्तों, जब जो हमारा बाइल होता है, जो हमारा रस होता है, पित्त का रस होता है, वो जब गाढ़ा होने लगता है या फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन या फिर बाइल साल्ट का इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब असंतुलन हो जाता है, तब फिर वही मिलकर के स्टोन बना लेते हैं, पथरी बना लेते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि गॉल स्टोन का मेन रीजन क्या है, असंतुलित खानपान और ऑयली फैटी फूड। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जो कि बाइल को नॉर्मल रखे, कोलेस्ट्रॉल को ना बढ़ने दे और स्टोन को डिसॉल्व करें या फिर कंट्रोल में रखें, और सबसे जरूरी लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों को आराम में रखें। तो जो सबसे पहली चीज जो आपको अपने डाइट में ऐड करनी चाहिए वो है हाई फाइबर डाइट। जी हाँ, हाई फाइबर आपको ऐड करना चाहिए क्योंकि जो फाइबर होता है दोस्तों, ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है और जो बाइल में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये कम करता है। अब देखिए, जो हमारा गॉल स्टोन है ना, उसका जो मेन दुश्मन है, जो मेन कैल्प्रिट है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल ही है। जब बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तभी स्टोन बनते हैं। तो फाइबर क्या करता है कि इसको बैलेंस में करता है, इसी वजह से फाइबर आपके लिए जरूरी हो जाता है। अच्छा, फाइबर वाले फूड कौन कौन से हैं, जैसे ओट्स हो गया, दलिया हो गया, आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन रोटी आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ हरी सब्जियों की बात करूं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, आप ये ले सकते हैं। फ्रूट्स की अगर बात की जाए तो एप्पल, अमरूद, पपीता है ना, आप ये ले सकते हैं। रीजन क्या है, क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जो फाइबर है ये गॉल ब्लैडर के बाइल को थिन रखता है, मतलब पतला रखता है ताकि स्टोन ना बढ़े। लेकिन दोस्तों, जब बाइल थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, तभी स्टोन बनने की शुरुआत होने लगती है। इसी वजह से फाइबर आपके लिए जरूरी हो जाता है। आपको फाइबर कम से कम डेली 25 से 30 ग्राम तक अपने डाइट में जरूर से जरूर शामिल कर लेना चाहिए। दूसरी चीज जो आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो है हेल्दी फैट। जी हाँ, हेल्दी फैट, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो फैट होता है उसको पूरी तरीके से नहीं बंद करना होता है। ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बाइल होता है दोस्तों, तभी निकलेगा जब उसको हेल्दी फैट लिया जाए, तभी ना बाइल निकलेगा। जब आप बिल्कुल फैट बंद कर देंगे, जब आप कुछ खाएंगे ही नहीं फैट वाली चीज, तो फिर वो बाइल क्यों निकलेगा? बाइल तो निकलता ही इसी वजह से है ताकि फैट है जो हमारा है वो डाइजेस्ट हो। तो आपको हेल्दी फैट लेना होता है, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, फ्लैक्स सीड ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। इसी के साथ में एवोकाडो हो गया, नट्स एंड सीड्स हो गए, आप इनको ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा हेल्दी फैट होता है ये गॉल ब्लैडर को एक्टिव रखता है। जब गॉल ब्लैडर हमारा एक्टिव रहता है तो जो बाइल स्टेसिस होता है वो नहीं हो पाता है और स्टोन बनने से बच जाता है, मतलब कि जो बाइल होता है वह जमने से बच जाता है। और जब वो जमने से बच जाएगा तो फिर स्टोन नहीं बनेगी।
इसी वजह से आपको हर मील में 1 से 2 टीस्पून हेल्दी ऑयल यूज कर लेना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि डीप फ्राई आप भूल जाएं। डीप फ्राई आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज जो आपको अपने डाइट में ऐड करनी चाहिए वो है विटामिन सी रिच फूड। जी हाँ, विटामिन सी कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से जो आपके स्टोन बनने की संभावना होती है वो घट जाती है। इसी वजह से आपको विटामिन सी ऐड कर लेना चाहिए। जैसे आंवला हो गया, आप इसको ले सकते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्रोकली हो गया, है ना, अमरूद हो गया, आप इनको अपने डाइट में ले सकते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि सुबह सुबह खाली पेट आपको गुनगुने पानी में नींबू का रस डाल करके लेना चाहिए। ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है गॉलस्टोन पेशेंट के लिए। चौथी चीज जो आपको अपने डाइट में ऐड कर लेनी चाहिए दोस्तों, वो है लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन मतलब पतला प्रोटीन। अब देखिए, जो प्रोटीन होता है ये हमारे लिए जरूरी होता है, हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन सही सोर्स होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रेड मीट वगैरह ले लेते हैं। नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रेड मीट गॉलस्टोन को खराब कर सकता है। इसी वजह से आपको इसको नहीं लेना चाहिए। हेल्दी ऑप्शन आपके पास में क्या क्या है, जैसे बॉइल्ड एग हो गया, लेकिन जो उसका सफेद वाला भाग होता है दोस्तों, वही आपको लेना चाहिए, पीला वाला नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा ग्रिल्ड फिश हो गया, लेकिन नॉन फ्राइड हो, बिना तली हुई हो। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, जैसे मूंग दाल है, मसूर दाल है, चना हो गया, आप इनको ले सकते हैं। टोफू आप ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, लेकिन लो फैट होना चाहिए। तो लीन प्रोटीन गॉल ब्लैडर को स्ट्रेस नहीं देता है और बॉडी को हीलिंग में मदद करता है। इस वजह से आपको लीन प्रोटीन अपने डाइट में ऐड कर लेना चाहिए। पांचवी चीज जो आपको अपने डाइट में ऐड करना चाहिए दोस्तों, वो है प्लेंटी ऑफ वाटर एंड हर्बल ड्रिंक। जी हाँ दोस्तों, आपको भरपूर पानी पीना चाहिए, आपको हर्बल ड्रिंक्स लेना चाहिए। बॉडी जब आपकी डिहाइड्रेट हो जाती है, जब बॉडी में पानी कमी हो जाती है, तो जो आपका बाइल होता है वह थिक हो जाता है, मोटा होने लगता है। इसी वजह से स्टोन बनने लगते हैं। तो आपको इस वजह से पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। कम से कम डेली 8 से 10 गिलास आपको पानी लेना चाहिए। इसकी जगह पे आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, आप जीरा वाटर ले सकते हैं, आप अजवाइन वाटर ले सकते हैं। तो आपको पानी वगैरह लेते रहना चाहिए। इसके अलावा आप ग्रीन टी ले सकते हैं, डेंडेलियन टी भी आप ले सकते हैं। अच्छा होता क्या है पानी लेने से कि ये बाइल को डाइल्यूट रखता है, जिसकी वजह से जो स्मॉल स्टोन होते हैं वो फ्लश आउट करने में मदद करते हैं। इस वजह से आपको पानी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों पीते रहना चाहिए। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने उस हिस्से पर जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें गॉलस्टोन में कौन से फूड बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें गॉलस्टोन को बढ़ा सकती हैं या फिर हमारे पेन को ट्रिगर कर सकती हैं। इस वजह से उनको नहीं लेना चाहिए, जिसमें कि जो सबसे पहली चीज है वो है आपका हाई फैट एंड फ्राइड फूड। जी हाँ, ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है, आपको इनको नहीं लेना चाहिए। जैसे पराठा, पूरी, समोसा, पकोड़ा, इनको आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ क्रीमी करीज हो गई, बटर चिकन हो गया, आपको इनको नहीं लेना चाहिए। कुछ बेकरी आइटम्स भी हैं, उनको भी आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जैसे केक, पेस्ट्रीज, बिस्कुट्स, ये आपको नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो फ्राइड फूड होते हैं ये बाइल में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, जिससे स्टोन बड़ा हो जाता है और साथ ही गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होकर पेन को ट्रिगर कर सकता है। इसी वजह से आपको इनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको नहीं लेना चाहिए दोस्तों, वो है रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट। जी हाँ दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मटन हो गया, चिकन हो गया, है ना, बेकन हो गया, सॉसेज हो गया, ये बिल्कुल भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर हाई सैचुरेटेड फैट होता है और प्यूरिन्स होता है, जो कि गॉल ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, जिस वजह से जो हमारा बाइल फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इन्फ्लेमेशन को ये बढ़ा सकते हैं। इस वजह से आपको इनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको नहीं लेनी चाहिए वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, जैसे व्हाइट ब्रेड, मैदा, पास्ता, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको भी आपको नहीं लेना चाहिए दोस्तों। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्या रीजन है? क्योंकि यह इंसुलिन रेजिस्टेंस और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन दोनों को बढ़ाते हैं। इस वजह से इनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका बाइल होता है वह थिक होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है और स्टोन बनने की स्पीड तेज हो जाती है। इस वजह से आपको इसको नहीं लेनी चाहिए। चौथी चीज जो आपको नहीं लेनी चाहिए वो है फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे मलाई हो गया, फुल क्रीम मिल्क हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, इनको भी आपको नहीं लेना चाहिए। इनके अंदर हाई फैट होता है, जो कि बाइल के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और डाइजेशन को स्लो कर देता है। इस वजह से आपको इनको भी नहीं लेना चाहिए। पांचवी चीज जो आपको नहीं लेनी चाहिए दोस्तों वो है
स्पाइसी एंड ऑयली फूड। जी हाँ दोस्तों, जितने भी ये चटपटे स्ट्रीट फूड होते हैं, आप जब जाते हैं सड़क के किनारे चटपटी चीज़ें मिलती हैं, आपको इनको नहीं लेनी चाहिए, या फिर हैवी ग्रेवीज वाली जो भी चीज़ें हैं आपको इनको नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गॉल ब्लैडर को ओवर कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्यूट पेन अटैक हो सकता है। इस वजह से आपको इसको नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें ऐसी थीं, 5 तरीके की मैंने चीज़ें बताई जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वैसे अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल टिप्स बोनस के रूप में देना चाहता हूँ, जिसमें कि जो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों वो है ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 3 हैवी मील लेते हैं तो उसकी जगह पर आपको 5 लाइट मील लेना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि वेट लॉस को धीरे धीरे आपको करना चाहिए। आपको तुरंत बहुत तेज़ी के साथ वेट लॉस नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका बाइल डिस्टर्ब हो सकता है। तीसरी चीज़ है आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। कम से कम 30 मिनट तक आपको तेज़ चलना चाहिए डेली। चौथी चीज़ है दोस्तों, आपको स्ट्रेस कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बाइल सेक्रेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इस वजह से आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें बोनस के रूप में मैं आपको देना चाहता था, तो आप इसको अप्लाई अपने ऊपर कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सिंपल डेली डाइट प्लान की। तो देखिए, मॉर्निंग में आप गर्म नींबू पानी ले सकते हैं, साथ में भीगे हुए मेथी दाने भी आप ले सकते हैं। आप यहां से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आपको लाइट ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, जैसे ओट्स हो गया, फ्रूट हो गया, या फिर आप बिना तेल का पोहा भी ले सकते हैं। ये आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत यहां से कर सकते हैं। लंच में आपको क्या क्या लेना चाहिए, जैसे 1 रोटी प्लस दाल प्लस सब्जी बॉयल्ड और स्टीम्ड हो, प्लस साथ में सलाद आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, हरी सब्जी प्लस सलाद आप इनको ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि तेल या फिर घी से आपको बचना है, इनको आपको नहीं डालना है। अच्छा, इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में आप क्या ले सकते हैं, जैसे ग्रीन टी हो गया, मिंट वाटर हो गया, आप ये ले सकते हैं। आप लाइट स्नैक्स, लाइट फ्रूट वगैरह आप ये ले सकते हैं। साथ में आप ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर रोस्टेड चना के साथ में आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद में आप डिनर की अगर हम बात करें तो डिनर में आप मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं, लौकी या फिर टिंडे की सब्जी ले सकते हैं, साथ में पपीता भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गया, खिचड़ी हो गया, या फिर सूप हो गया, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ही आपको सोना होता है। उसके बाद में तुरंत नहीं सोना होता है कि खाया और तुरंत सो गए, ये बिल्कुल नहीं करना है। और एक चीज़ और कि आप सोते टाइम में गुनगुना पानी 1 गिलास ले सकते हैं। तो ये आपका डेली डाइट प्लान हो गया। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक बात और जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, अपने दिमाग में उसको बैठा लेना चाहिए कि गॉलस्टोन पेशेंट को इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर फास्टिंग डाइट नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इम्पटी गॉल ब्लैडर में बाइल ठहर जाता है और स्टोन इससे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर फास्टिंग नहीं करना होता है। तो दोस्तों, याद रखिए, गॉलस्टोन सिर्फ मेडिसिन या फिर सर्जरी से ही नहीं संभलता। इसका असली इलाज आपकी प्लेट में छुपा है। तो अगर आपने आज से ही अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव किया है, आप बदलाव लाना चाहते हैं, तो ना सिर्फ ये आपके पेन को कम करेगा, आपके प्रॉब्लम को कम करेगा, बल्कि आपके गॉल ब्लैडर को आने वाले कई सालों तक ये हेल्दी भी रखेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों लोगों को शेयर भी कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। अब आपको इस साइड में जो वीडियो आ रही है, इसमें मैंने आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की सारी डिटेल बताई है कि गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे बनती है, क्यों बनती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका इलाज क्या है, सारी डिटेल मैंने बता चुका हूँ मैं इसमें। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। वैसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।